सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज की इस बहुत ही खूबसूरत शाम के लिए मेरे प्रियो, जो पिता मेरे और आपकी ज़िंदगी में देता है। सचमुच मेरे प्रियो, अगर मैं और आप अपने परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया और उसकी करुणा की ठा लेने की कोशिश करें, उसकी निकटता को हम समझने की कोशिश करें, तो मैं समझती हूँ उसका सिर्फ एक ही जरिया है और वो है परमेश्वर के करीब आना। सचमुच मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को बहुत बहुत शुक्रगुजारी देती हूँ कि पिता आपसे और मुझसे इतना प्यार करता है कि वो हर हाल में चाहता है कि उसकी संतानें उसके करीब आएं, उसकी निकटता में चलें। और उसकी योजना है, उसने एक बात अपने वचन के अंदर में कही है कि जो कल्पनाएं, जो योजनाएं, जो प्लानिंग मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वो तुम्हारे लाभ के लिए है, इससे तुम्हारी कुछ भी हानि ना होगी। तो सचमुच मेरे प्रियो, मैं और आप क्यों ना अपने पिता के करीब आए, क्यों ना मैं और आप अपने यीशु के करीब आए, जबकि वो मेरे लिए और आपके लिए खूबसूरत योजनाएं बनाने वाला जीवित और जलाली प्रभु है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत शुक्रगुजारी देती हूँ उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम के लिए। और क्या मैं और आप प्रभु की उस खूबसूरत योजना से अनजान रहेंगे? हरगिज नहीं। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि मैं और आप, हमारा प्रभु हमारी जिंदगी में किन बातों को रखता है, हमारी जिंदगी में कुछ सुधार को चाहता है, हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव को चाहता है। और वो मुझको और आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के करीब आने के जरिए ही हमारी जिंदगी में चीज पॉसिबल हो सकती है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर की इस खूबसूरत योजना के लिए कि पिता मेरे लिए और आपके लिए खूबसूरत द्वार खोलता है मेरे प्रियो, कि मैं और आप उसके करीब आ सकें। क्योंकि परमेश्वर की योजना आदम और हवा को बनाने के बाद एक ही थी कि वो मनुष्य के साथ संगति करे। जी हाँ, उसने आपको और मुझको अपने स्वरूप में बनाया ताकि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकें, हम उसके साथ एक रिश्ता कायम कर सकें, हम परमेश्वर के साथ मिले और जुले रह सकें मेरे प्रियो। और यही पिता की योजना है, यही परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो। तो जी हाँ, मैं और आप आज जब इस वक्त परमेश्वर के वचन के करीब आते हैं, परमेश्वर की वो खूबसूरत योजना जो है मेरी और आपकी जिंदगी में फुलफिल होती है मेरे प्रियो। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत शुक्रगुजारी देती हूँ और विश्वास करती हूँ मसीह यीशु में कि पिता ने हम सबको बिल्कुल सुरक्षित रखा है, भला चंगा रखा है और आज के दिन तक इस संसार में जीवितों के बीच में जीवित रख छोड़ा है, ताकि हम अपनी इन जिंदा होठों से अपने जीवित और जलाली पिता को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, उसके करीब आए, उसकी योजनाओं को जो वो मेरे और आपके लिए बनाता है, जिसके विषय में लिखा है वो मेरे और आपके लाभ के लिए है। जी हाँ मेरे प्रियो, तो क्यों ना पिता के वचन के पास आए और उसकी आवाज को सुने, ताकि मैं और आप बहुत आयत का लाभ उठा सकें। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ उस खूबसूरत योजना के लिए, परमेश्वर के इस इंतजामात के लिए जो प्रभु मेरे लिए और आपके लिए रखता है, जिसके जरिए मेरे प्रियो मैं और आप परमेश्वर के वचन से जुड़ सकते हैं। परमेश्वर एक रास्ता मेरे लिए और आपके लिए तैयार करता है। जी हाँ, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ उस पेज के लिए, यहोवा यूके मिनिस्ट्रीज पेज के लिए, जिसके जरिए मैं और आप मेरे प्रियो परमेश्वर से मुलाकात कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनने जा रहे हैं, उसके साथ वक्त गुजारने जा रहे हैं, जो मेरे लिए और आपके लिए 100% आशीष का कारण बनकर मेरी और आपकी जिंदगी में लौट आया जाने वाला है। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत शुक्रगुजारी देती हूँ परमेश्वर के दास के लिए, पास्टर जी चरणजीत कंबोज जी के लिए परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने एक बोझ अपने दास की जिंदगी में रखा है और उस सेवा को वो निभाते हैं। परमेश्वर उनको, उनके परिवार और घराने सहित बहुत आयत की आशीषें दें और उनकी सेवकाई के द्वारा बहुतों की जिंदगी में काम होने पाए और परमेश्वर का जो काम विस्तार से फैलने पाए और परमेश्वर को हर बात में महिमा मिलने पाए। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के काम को करते हैं और परमेश्वर के करीब आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह की उस भविष्यवाणी को पूरा करते हैं मेरे प्रियो, कि तुम
जाओ और जगत के छोर तक मेरा सुसमाचार लोगों को सुनाओ, है ना। और अंत के दिनों का चिन्ह भी यीशु ने यही ठहराया मेरे प्रियो, कि सुसमाचार जो है जगत में प्रचार किया जाएगा और परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, तो देखिए वचन से जुड़ना मेरे लिए और आपके लिए कितना कितना ज्यादा फ्रूटफुल है, मेरे और आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है, मेरे और आपके लिए कितना लाभकारी है। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर साम 26 वर्स 7 को देखेंगे, भजन 26 उसके 7 पद को यहाँ लिखा है, धन्यवाद के स्वर से प्रचार करूं, कि मैं धन्यवाद के स्वर से प्रचार करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास एक खूबसूरत बात कहते हैं और वो कहते हैं कि धन्यवाद के साथ तेरा प्रचार करूं। जी हाँ, मेरी और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो परमेश्वर ने ऐसे न जाने कितनी बातों को रखा है, ऐसे न जाने कितनी गवाहियों को वो मेरी और आपकी जिंदगी में रखता है, जिसके लिए मेरे लिए और आपके लिए अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाना बेहद बेहद जरूरी हो जाता है। और इसीलिए परमेश्वर के दास कहते हैं कि जब मैं और आप पिता के वचन के करीब आते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं मेरे प्रियो, मेरी और आपकी जिंदगी में एक काम और होता है, वो है पिता के आश्चर्य कर्मों का वर्णन मेरी और आपकी जिंदगी के द्वारा। जी हाँ मेरे प्रियो, हम पिता का वो जरिया बन जाते हैं धन्यवाद के साथ, जब हम इस बात को कहते हैं कि मेरे प्रभु ने मुझे सुरक्षित रखा है ना। तो हम एक प्रचार कर रहे हैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्म का, जो मेरी और आपकी जिंदगी में करता है। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत शुक्रगुजारी देती हूँ। हम कभी कभी अपनी जिंदगी में मेरे प्रियो अपनी तकलीफ की घड़ियों में, परेशानी की घड़ियों में कई बार अपने परमेश्वर से एक सवाल पूछ बैठते हैं, परमेश्वर ऐसा मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है, प्रभु इसका सामना मुझे क्यों करना पड़ रहा है, मैं तो तेरी दासी हूँ, मैं तो तेरा दास हूँ, ये मेरे जीवन में क्यों है। मगर परमेश्वर के क्यों का जवाब मेरे प्रियो अगर आपको और मुझको जानना है, अव्वल तो परमेश्वर कभी क्यों के सवालों का जवाब नहीं देता, लेकिन जब हमारे दिलों में सवाल उठते हैं तो हम कहाँ जाएं, है ना, हम कहाँ जाएं इन सवालों को लेकर। तो एक जगह है मेरे प्रियो जहां मैं और आप अपने सवालों को लेकर जा सकते हैं और वहां से 100% उत्तर पा सकते हैं। जी हाँ, उन सवालों का जवाब आपको और मुझको मिल जाता है जब मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन के करीब आ जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे क्यों के सवालों का जवाब आपको और मुझको मिल जाता है जब हम दुखों की बात करते हैं, परेशानी की बात करते हैं, तकलीफों की बात करते हैं। तो बाइबल हमको 2 तरीके की तकलीफों के बारे में बतलाती है। एक वो जिसके बारे में याकूब 1:14 में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है ना। एक वो परेशानियां जिसका सबब, जिसका कारण मैं और आप खुद होते हैं, है ना। और वचन कहता है वो अभिलाषाएं हैं, संसार में फैली हुई अभिलाषाएं हैं, संसार में पड़ने वाली वो चीजें हैं जो आपको और मुझको अट्रैक्ट करती हैं। और दूसरी जो दुख के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, भजन 119 के 71 में 71 में साम 119 का वर्स 71 वहां लिखा है, मुझे जो दुख हुआ है वो मेरे लिए भला ही हुआ कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। अब भला हम सोचेंगे कि दुख का हमारी जिंदगी में क्यों वास्ता है, जबकि यीशु ने सारी तकलीफों को तो उठा लिया है, सारी रोगों और दुर्बलताओं को तो उठा लिया है, हमारी हर एक पीड़ाओं को, श्राप को, पाप को, सब कुछ यीशु मसीह ने उठा लिया है मेरे प्रियो, है ना। तो दुख का हम प्रभु के लोगों के साथ क्या रिश्ता हो सकता है, हम कैसे दुखी हो सकते हैं, या दुख हमारी जिंदगी में कैसे प्रवेश कर सकता है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि कोई दुख उस पर ना पड़ेगी और ना ही कोई विपत्ति उसके डेरे के निकट आएगा। लेकिन ये वो दुख है मेरे प्रियो जिसके जरिए परमेश्वर के दास एक बात कहते हैं, और वो ये है कि मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ कि जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आज हम इस दुख के बारे में बात करने वाले हैं परमेश्वर के वचन में से। हम में से कई प्रभु के लोगों के दिलों में ये सवाल उठता है कि प्रभु मैं तो तेरी आराधना करने वाली हूँ, मैं तो तेरी प्रार्थना करने वाला हूँ,
मैं तो तेरे साथ चलने वाला हूँ, मैं तो तेरे वचन का आदर करने वाला हूँ परमेश्वर। लेकिन मैं इन दुखों का सामना आज अपनी जिंदगी में क्यों कर रहा हूँ, है ना, या मेरी जिंदगी में ये दुख क्यों है मेरे परमेश्वर। मगर परमेश्वर के दास जिस तरह से कहते हैं कि जब वो दुख मेरी और आपकी जिंदगी में आ रहा है ना मेरे प्रियो, वो मेरी और आपकी जिंदगी में हमें कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। जी हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है ये बातें हमें डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही हो, लेकिन ये बात सच है, क्योंकि ये बात परमेश्वर के वचन के अंदर दर्ज है मेरे प्रियो। परमेश्वर के काम करने के तरीके को हम देखते हैं मेरे प्रियो यहाँ पर, और आज हम उस दुख के बारे में ही मनन करने जा रहे हैं। अगर मैं और आप पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 5 और 6 पद को देखेंगे तो यहाँ लिखा है, तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा विश्वास से उस उद्धार के लिए की जाती है जो अंतिम समय में प्रकट होने पर है। इससे तुम अति आनंदित होते हो, भले ही तुम्हें अभी कुछ समय के लिए विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाना पड़ा हो। जी हाँ मेरे प्रियो, विश्वास की परख जो है हमेशा दुख उठाए जाने के द्वारा ही होती है। जब हम खुद को विश्वासी कहते हैं, है ना, जब हम खुद को विश्वासी कहते हैं तो एक घोषणा करते हैं हम, और वो घोषणा होती है जो सीधे सीधे आपको और मुझको परमेश्वर के साथ जोड़ती है। हम कितनी खूबसूरती से व्यवस्था विवरण के अंदर में पाते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि परमेश्वर ने लोगों को भूखा भी होने दिया, है ना। जब वो मिस्र से निकाले जा रहे थे और कनान देश की ओर, प्रतिज्ञा के देश की ओर इजरायली जा रहे थे, तो वचन कहता है वहां परमेश्वर ने उन्हें भूखा भी रहने दिया, है ना। वो उन्हें नम्र और दीन बनाना चाहता था ताकि वो ये जांच ले कि उनके दिल में क्या है ना। और ये एक परमेश्वर का स्वभाव है मेरे प्रियो कि वो मेरे और आपके दिल में क्या है इस बात का पता लगाना चाहता है। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ जब रहते हैं, हम जब अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं या हमारे बारे में गलत सोचते हैं, है ना। और ये बातें हमें एक दूसरे के साथ रिश्ता कायम करने में हेल्पफुल होती हैं। वैसे मेरे और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में मैं और आप पाते हैं मेरे प्रियो कि जब भी मेरे और आपकी जिंदगी में, यहाँ पे वचन कहता है तुम्हारी सुरक्षा क्या है, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा विश्वास से उस उद्धार के लिए की जाती है जो अंतिम समय में प्रकट होने पर है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको सुरक्षा प्रदान करने वाला परमेश्वर है, और उसकी सामर्थ के द्वारा मेरे और विश्वास के लिए, मेरे और आपके विश्वास के लिए हमारी सुरक्षा की गई है। और इसीलिए वचन कहता है कि इससे तुम आनंदित होते हो, भले तुम्हें अभी कुछ समय के लिए क्या करना पड़ रहा है, दुख उठाना पड़ रहा है ना। हम बहुत बार सोचते हैं कि दुख हम क्यों उठाएं, दुख हमारे जीवन में क्यों आए, है ना। लेकिन हम उस दुख के बारे में जरूर कहें मेरे प्रियो जिसके बारे में याकूब 1:14 में लिखा है कि मनुष्य अपनी अभिलाषा में पढ़कर और उससे खींचकर क्या होता है, परीक्षा में पड़ जाता है ना, दुखों का सामना करता है ना। तो उन बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने आप को क्या करें, उन अभिलाषाओं से बचा करके रखें। लेकिन वचन हमें साथ साथ ये भी कहता है कि हम जब विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाते हैं तो क्या होता है, मेरे और आपके विश्वास की परख होती है। और देखिए इस परख से अकेले मैं और आप नहीं गुजर रहे हैं, बाइबल आपको और मुझको गवाही देती है कि परमेश्वर के वचन के अंदर में प्रभु के कितने ही सारे लोग हैं जो खुद इन दुखों से होकर गुजरे हैं। और वचन इब्रानियों की पत्री में बहुत ही खूबसूरत उनके बारे में गवाही देता है, एक बहुत ही खूबसूरत लिस्ट देता है ना। चैप्टर 11 के अंदर में हम देखते हैं कि उनके बारे में बाइबल गवाही देती है। हम अयूब के बारे में देखें, हम अब्राहम के बारे में देखें, है ना। परमेश्वर के लोग मेरे प्रियो, विश्वास को प्रकट करने के लिए उनको दुख भी उठाना पड़ा। लेकिन मेरे प्रियो वो उनका रिश्ता परमेश्वर से सिर्फ कुछ चीजों को लेने का ही नहीं था, मगर परमेश्वर के साथ चलने का था मेरे प्रियो। परमेश्वर के साथ एक संबंध को स्थापित करने का एक रिश्ता बाइबल आपको और मुझको उनके साथ बतलाती है। तो आज मेरे और आपके सामने एक सवाल खड़ा होता है
कि हमारा रिश्ता हमारे परमेश्वर के साथ कैसा है। क्या हमने अपने परमेश्वर को सिर्फ आशीष देने वाला एक जरिया समझा है? वो बिल्कुल है, 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कुछ भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सिर्फ प्रभु हमारे लिए इतना ही नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु मेरे लिए और आपके लिए, मुझको और आपको इससे कहीं अधिक बढ़कर देना चाहता है। इससे कहीं अधिक मेरी और आपकी हमारी पहचान परमेश्वर से कराना चाहता है। परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते की मजबूती को वो और भी अधिक बढ़ाना चाहता है ना। सिर्फ लेन देन का अगर रिश्ता हो मेरे प्रियो, तो उस रिश्ते में खूबसूरती नहीं हो सकती, है ना। वो बहुत ही कमजोर सा होता है। जब हम पाते हैं तो हम बड़ी खुशी से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, लेकिन क्या जब हमको इंतजार करना पड़ता है, हम उस घड़ी परमेश्वर को धन्यवाद दे पाते हैं? क्या हमारा विश्वास उस वक्त कमजोर होता है या हमारा विश्वास उस वक्त प्रभु पर अटल होता है? तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे प्रियो। हम सांसारिक लोगों के साथ जिस तरह से रिश्ते निभाते हैं मेरे प्रियो, उस तरीके का रिश्ता हम अपने परमेश्वर से नहीं निभा सकते। इसलिए वचन कहता है कि क्या इससे तुम अति आनंदित होते हो, भले तुम्हें अभी कुछ समय के लिए विभिन्न प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ रहा होगा। अगर हम में से कोई भी मेरे प्रियो पिता के साथ चल रहा है, परमेश्वर के वचन का आदर कर रहा है, लेकिन आज फिर भी दुख उठा रहा है, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है। जी हाँ, प्रभु ने आपको निरंतर अपनी आंखों के आगे बनाए रखा है। आप पर से वो अपनी आंखों को हटा नहीं रहा, और आप वो परमेश्वर के सामने हैं जिसको हम कहते हैं ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। वो मैं और आप परमेश्वर के सामने दिखाई दे रहे हैं मेरे प्रियो। तो यकीन मानिए जयवंत हम जरूर होंगे, क्योंकि हम अपने पिता को प्रसन्न करने वाले लोग हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं अब साम 118 वर्स 18 देखेंगे, भजन 118 पद 18, यहाँ लिखा है, यहाँ ने मेरी बड़ी ताड़ना की तो की, परंतु उसने मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम ताड़ना की बात करते हैं तो हम सोचते हैं मारपीट और ये वो, है ना। लेकिन जब परमेश्वर के वचन के अंदर ताड़ना शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसको डिसिप्लिन करने के बारे में बोला गया है। जी हाँ, इसका सीधा सीधा संबंध डिसिप्लिन करने को लेकर के है, हमें एक मैनर में चलाने को लेकर के, हमें शिष्टाचार, हमारी आत्मिक शिष्टाचार के अंदर हमें लेकर के आने की बात करता है। जब परमेश्वर का वचन ताड़ना की बात करता है ना। वचन कहता है ताड़ना तो हमें कभी खुशी की बात नहीं लगती है। किसी को लगती है क्या? किसी को भी ताड़ना खुशी की बात नहीं लगती, है ना। मगर वो ताड़ना जो है मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर में अगर हम देखेंगे तो वो परमेश्वर के हमको डिसिप्लिन करने का एक तरीका है ना। हम अपनी लाइफ में अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, है ना, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम उन्हें डिसिप्लिन नहीं सिखाएंगे तो वो अपनी सोशल लाइफ में हर जगह क्या होंगे? अपमानित होंगे। हर जगह उन्हें लोग क्या करेंगे? दरकिनार करेंगे। उनसे कोई बात करना नहीं पसंद करेगा, उनकी संगति कोई पसंद नहीं करेगा, उनको कोई अपने घर बुलाना नहीं चाहेगा, कोई अपने बगल में बैठाना नहीं चाहेगा, है ना। हम अच्छे से जानते हैं इस बात को। तो अपने बच्चों को हम क्या करते हैं? डिसिप्लिन करते हैं। हम उन्हें शिष्टाचार सिखाते हैं, है ना। कैसे हम बड़ों के साथ मिलें, कैसे हम बाहर वालों के साथ बिहेव करें, कैसे हम स्कूल में बिहेव करें, कैसे हम बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ बिहेव करें, कैसे हम अपने हम उम्र और अपने से छोटों के साथ बिहेव करें, है ना। ये सब कुछ अपने बच्चों को सिखाते हैं, हम स्कूल में सीखते हैं। हम हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ हम डिसिप्लिन को क्या करते हैं? सबसे ऊपर रखते हैं। और अगर हम किसी जगह काम करने जाते हैं, अगर हम डिसिप्लिन्ड नहीं हैं तो हमें नौकरी भी नहीं मिलती है ना। क्योंकि एक पशु समान बुद्धि रखने वाले इंसान को सोसाइटी में कोई जगह नहीं देता, ये हकीकत है। वैसे मेरे प्रियो, मेरी और आपकी आत्मिक जिंदगी में भी डिसिप्लिन्ड होना आपका और मेरा बहुत बहुत जरूरी है। और पिता का वचन उसी ताड़ना के बारे में बात करता है। और अगर प्रभु के जरिए जो मेरे प्रियो डिसिप्लिन करना है, परमेश्वर के जरिए जो ताड़ना आती है, वो सीधे सीधे मेरी और आपकी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा इंतजाम है। जी हाँ,
परमेश्वर के द्वारा जब डिसिप्लिन किया जाता है, परमेश्वर के द्वारा जब ताड़ना दी जाती है, जानते हैं परमेश्वर के काम करने का कुछ तरीका है। जब हम अपने कानों को भींच कर बंद करते हैं परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति, उसकी आज्ञाओं के प्रति, जब हम उसके बातों को सुनना नहीं चाहते, उसकी बातों को देखना नहीं चाहते, तो परमेश्वर कुछ अलग तरीका इस्तेमाल करता है ताकि हमारा जीवन मेरे प्रियो नाश ना हो जाए, है ना। वो हर हालत में आपको और मुझको बचाना चाहता है मेरे प्रियो। और इसीलिए वचन कहता है कि जब ताड़ना होती है तो मृत्यु से भी क्या होता है, बचाव होती है ना। मृत्यु से भी बचाव होता है, हमारी आत्मिक मृत्यु, हमारे जीवन के हिस्सों में चीजों का खत्म हो जाना, उन बातों से मेरे प्रियो आशीषों का खत्म हो जाना, उन बातों से परमेश्वर आपको और मुझको बाहर निकालना चाहता है। आज के दिन मेरे प्रियो वो आपको और मुझको डिसिप्लिन करना चाहता है, डिसिप्लिन करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसकी बातों को समझें, क्योंकि वचन कहता है कि परंतु उसने मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। जी हाँ, वो हो सकता है आपको और मुझको आज ताड़ना से होकर गुजरना पड़ रहा है, पर यकीन मानिए मेरे प्रियो परमेश्वर आपको और मुझको मृत्यु के वश में जाने कभी भी नहीं देगा। तो परमेश्वर को अपना इख्तियार दीजिए, परमेश्वर के अधिकार में आइए, परमेश्वर की अधीनता में मेरा और आपका जीवन सुरक्षित है। और उसकी अधीनता के बिना मेरे प्रियो मैं और आप खतरे की दहलीज पर खड़े हुए हैं। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साम 94 वर्स 12 और 13 वचन कहता है, हे याह वह मनुष्य क्या ही धन्य है जिसे तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था की शिक्षा देता है, कि तू उसे विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन दे जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोद दिया जाता, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो भजन संहिता के अंदर में कि परमेश्वर जो है, हम कभी कभी बोलते हैं ना परमेश्वर अति करुणा में दयालु परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मैं तो अभी कुछ दिन पहले किसी के मुंह से सुन रही थी कि वो कह रहे थे हम चाहे कितने भी गुनाह करते हैं पर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। कितना गलत परसेप्शन है हमारा, है ना, कि हम चाहे कितने भी गुनाह करते हैं फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। मैंने उनको रोक कर कहा कि जी नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल में परमेश्वर ने साफ साफ कहा है, यदि तुम मेरे करीब आओगे तो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा, यदि तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा। ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है। अपने परमेश्वर को जानना, उसके वचन को जानना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्रियो। जी हाँ, क्योंकि हम अगर नाश होने से बचना चाहते हैं, अगर हम मृत्यु के वश में जाने से बचना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन से वास्ता करना मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। और बहुत जरूरी कि हम जाने कि पिता किस तरह से काम करता है हमारे जीवन में, है ना। और यहाँ पे वचन कहता है कि या वो मनुष्य क्या ही धन्य है जिसे तू ताड़ना देता है ना। बाइबल प्रभु के लोगों को धन्य कहती है जिनकी जिंदगी में परमेश्वर उनको डिसिप्लिन कर रहा है, जहां परमेश्वर उनको शिष्टाचार सिखा रहा है, जहां परमेश्वर उनकी जिंदगी में, उनके आत्मिक जीवन में बंद दरवाजों को खोलने का रास्ता बना रहा है। मेरे प्रियो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। कई बार मेरी और आपकी जिंदगी में आशीषों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसका कारण परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो। वो तो जो उसने दे दिया वो दे दिया, वो वापस लेने वाला प्रभु नहीं है ना। वो कभी वापस लेने वाला परमेश्वर नहीं है, उसने दे दिया, लेकिन हमने उस चीज को रिसीव किया कि नहीं किया। कहीं हमने अपनी तरफ से कोई काम करके उन दरवाजों को बंद तो नहीं कर दिया है ना। इस चीज के लिए आपको और मुझको सतर्क और सजग रहने की बहुत बहुत जरूरत है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था की शिक्षा देता है। एक ही मकसद है मेरे प्रियो परमेश्वर की ताड़ना देने का, और वो है मैं और आप पिता के वचन को अपनी जिंदगी में शिक्षा की तरह लें। जी हाँ, हम अपनी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि ये जरूरी है जिंदगी के लिए। लेकिन परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के फील्ड में, हमारी आत्मिक जिंदगी के फील्ड में हम अनपढ़ गंवार बनकर नहीं रह सकते, है ना। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है मेरे प्रियो। प्रभु चाहता है वहां पर भी पूरी तरह से
क्वालिफाइड रहें, है ना। जैसे इफिसियों की पत्री के अंदर में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि हमारा जो युद्ध है मेरे प्रियो किसी लहू और मांस से नहीं है। मेरा और आपका युद्ध जो है दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ है। तो उसके लिए आपको और मुझको तैयार होना बहुत बहुत जरूरी है। और प्रभु जब आपको और मुझको डिसिप्लिन करेगा, वो आपको और मुझको अपने वचन की शिक्षा भी देगा। और वचन कहता है क्यों, और एक खूबसूरत बात होती है, यहाँ लिखा है कि उसे विपत्ति के दिनों में वो क्या करे, उस समय तक चैन दे जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा खोद नहीं दिया जाता। हम कहते हैं ना परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर नहीं है, मगर वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर जरूर है मेरे प्रियो, है ना। हम इस बात को खारिज नहीं कर सकते, पूरी तरह से नकार नहीं सकते कि परमेश्वर क्रोध नहीं करता, क्योंकि भजन संहिता के अंदर में पिता का वचन कहता है वो दुष्टों पर प्रतिदिन क्रोध करने वाला परमेश्वर है ना। वो धर्मी पर तो दया करता है, लेकिन दुष्टों पर प्रतिदिन क्रोध करने वाला परमेश्वर है। उसे निरंतर क्रोध आता है दुष्टों के ऊपर, अधर्मियों के ऊपर, है ना। और वचन कहता है कि जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा खोद नहीं दिया जाता है, तब तक परमेश्वर आपको और मुझको चैन देने का वायदा करता है मेरे प्रियो। कौन है इस संसार में आपको और मुझको तकलीफों में चैन देने का वायदा कर सकता है? मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ, ये किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके प्रभु के वचन के जरिए ही संभव हो सकता है। सिर्फ पॉसिबिलिटी परमेश्वर के वचन के जरिए और उसके वचन के अंदर ही संभव है मेरे प्रियो। तो क्या मैं और आप इन बातों से अनजान रहेंगे? मैं समझती हूँ बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर के साथ एक खूबसूरत वक्त गुजारने का समय है मेरे प्रियो। उसकी ताड़ना को मैं और आप तुच्छ न जाने, मगर उस वक्त कहें कि प्रभु अगर आज ये दुख मुझे हुआ है ना, तो ये मेरे लिए भला हुआ है, क्योंकि जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। परमेश्वर के दास के समान आपको और मुझको कहना है, कुछ सीखना बाकी है मेरे और आपकी जिंदगी में। कुछ जगह पे डिसिप्लिन होना आज भी बाकी है मुझे, मेरी और आपकी जिंदगी में। कुछ खामियां और कमियां आज भी हमारी जिंदगी में बाकी है मेरे प्रियो, और प्रभु उसे पूरी तरह से दूर कर देना चाहता है। और उस वक्त आपको और मुझको चैन और सुरक्षा देगा जिस वक्त दुष्टों के लिए गड्ढा खोदा जा रहा होगा। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो जी हाँ मेरे प्रियो, अपने पिता के काम करने के तरीके को जानना और सीखना मेरे लिए और आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है। और जानते हैं ये बात आपको और मुझको अपने प्रभु पर विश्वास बनाए रखने में और हर हाल में विश्वास करने में बहुत बहुत मददगार साबित होती है। तो मैं परमेश्वर को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि हम परमेश्वर के लोग जो आज अगर किसी भी तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं, हम प्रभु में ये घोषणा करें कि पिता तू मेरे जीवन में अब कुछ नया करने जा रहा है, अब तू मेरे जीवन में कुछ नए आयाम में मुझे लेकर के जाने जा रहा है। अब मैं वो एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ, अब मैं वो एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ जो जिंदगी में आज तक मैंने नहीं की है, और मेरी जिंदगी को वो बदल करके रख देगी, मेरी जीने के तरीके को वो बदल करके रख देगी, और मेरे परमेश्वर के साथ अब हमारे रिश्ते को बनाने के तरीके को वो बदल करके रख देगी। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत शुक्रगुजारी देती हूँ उसके अद्भुत प्रेम के लिए मेरे प्रियो। सचमुच पिता है जो आपको और मुझको किसी सूरत हाल में छोड़ना नहीं चाहता। उसने हमेशा द्वार खोल करके रखा है, बशर्ते मैं और आप अपने कानों को खोलें, मैं और आप अपनी आंखों को खोलें, है ना। कितनी खूबसूरत प्रार्थना परमेश्वर के दास करते हैं। मैं भी इस प्रार्थना को रोज अपनी जिंदगी में दोहराती हूँ कि प्रभु मुझे सुनने वाले कान दे, है ना। मेरे कानों को खोद खोद कर खोल मेरे परमेश्वर, मेरी आंखों को खोल कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रार्थना आपको और मुझको निरंतर करते रहना है, जिस तरह से परमेश्वर के दासों ने की और उनके कान खोद कर खोले भी गए, जिन्होंने डायरेक्ट परमेश्वर की आवाज को सुना, और उन्होंने उनकी आंखें खोल दी गई कि परमेश्वर की व्यवस्था के वचन की खूबसूरत बातों को वो अपनी आंखों से देख सकें, और हमारे पैरों को प्रभु हिरनियों के पैरों के समान बनाए, जिसमें हम उसके वचन को लेकर उसके रास्ते पर
दौड़ते चले जाएं, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन भजन संहिता के अंदर में कहता है कि वो अपने बच्चों के लिए पैर रखने के लिए स्थान को चौड़ा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, प्रभु की हमद और सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसके 17 पद के अंदर में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का ये क्लेश, हल्का सा क्लेश, एक ऐसी चिरस्थायी महिमा उत्पन्न कर रहा है जो अतुल्य है ना, जो परमेश्वर आपको और मुझको तकलीफ से होकर गुजरने देता है, आपको और मुझको एक ओहदा भी देता है, और वो है विश्वासी होने का। जब हम विश्वासी होने की बात करते हैं, मैंने कई बार देखा है लोग इसको बहुत हल्के तौर से लेते हैं, है ना। सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया, हो गए हम विश्वासी बन गए, है ना। लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां हैं, उस ओहदे के साथ मिलने वाली जो जिम्मेदारियां हैं, हम उसमें जब अगर पीछे हो जाते हैं मेरे प्रियो, तो फिर वो ओहदा हमसे छिन जाता है और इसका हमें पता तक नहीं चलता। क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट हमें कौन देगा? यकीनन हमारा प्रभु हमें ये सर्टिफिकेट देगा। तो वचन कहता है हमारा हल्का सा पल भर का जो क्लेश है एक ऐसी चिरस्थायी महिमा उत्पन्न कर रहा है जो अतुल्य है ना। ये कितनी खूबसूरत बात है कि आपको और मुझको इस पृथ्वी पर भी प्रभु देख कर कहे कि मैं इससे प्रसन्न हूं, और जब हम परमेश्वर के राज्य में शामिल हों तो भी प्रभु आपको और मुझको देखकर खुश और आनंदित हो, है ना। वचन कितनी खूबसूरती से आपको और मुझको सतर्क करता है मेरे प्रियो कि हर कोई हे प्रभु कहने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। पता है क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो जानता नहीं है परमेश्वर को, उसके काम करने के तरीके को वो नहीं जानता, उसके स्वभाव को वो नहीं जानता। अगर कुछ मिला तो हमने बड़ी जोर से तारीफ करी, परमेश्वर की हालेलुया बोला, लेकिन जब हमें कुछ नहीं मिला, हमें इंतजार करना पड़ा, हमें कुछ बातों से होकर गुजरना पड़ा, तो हमने परमेश्वर पर सवाल उठा दिया, है ना। तो बाइबल में परमेश्वर के लोगों का जीवन आपको और मुझको सिखलाता है कि किस तरह से मैं और आप एक पुख्ता ईमान का जीवन जी सकते हैं मेरे प्रियो। और वचन कहता है कि जब परमेश्वर आपको और मुझको डिसिप्लिन करता है तो आपको और मुझको एक खूबसूरत ओहदा देता है। वो कोई इंसान नहीं दे सकता, वो परमेश्वर देता है, और हमें देखकर वो खुश होता है। जी हाँ मेरे प्रियो, फिर उस हमारी सुरक्षा परमेश्वर की जिम्मेदारी बन जाती है, हम उसकी जिम्मेदारी बन जाते हैं, और हमारी सुरक्षा परमेश्वर के द्वारा तय की जाती, परमेश्वर के जरिए सुरक्षा तय की जाती है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसीलिए अतुल्य और चिरस्थायी महिमा हमारे लिए परमेश्वर का वचन कहता है वो हल्का सा क्लेश उत्पन्न कर रहा है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। इब्रानियों 12 उसके 11 पद में लिखा है, सब प्रकार की ताड़ना कुछ समय के लिए सुखदायी नहीं परंतु दुखदायी प्रतीत होती है, फिर भी जो इसके द्वारा प्रशिक्षित हो चुके हैं उन्हें बाद में धार्मिकता का शांतिदायक फल प्राप्त होता है। परमेश्वर के साथ जीना और चलना मेरे प्रियो, एक मसीही जिंदगी को जीना मेरे प्रियो, मैं कहूंगी कि एक जर्नी है। और इस जर्नी में जैसे हम जब कभी जर्नी पर जाते हैं तो हमारी जब तक तैयारी अच्छी नहीं हो तो हमें सफर में बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हम नहीं कह पाते हैं कि हमारी जो जर्नी थी वो बहुत सुखद थी, है ना। हम नहीं कह पाते, उसमें हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब हम कभी जर्नी पर जाते हैं तो हम बैठकर प्लानिंग करते हैं, है ना। हमको क्या ले जाना है, हमको क्या नहीं ले जाना है, क्या चीजें जरूरी हो सकती हैं, कोई जरूरी चीजें छूट ना जाए। वैसे मेरे और आपकी आत्मिक जिंदगी की जर्नी है मेरे प्रियो, जिसमें कोई चीज छूट ना जाए, है ना। कोई चीज में चूक ना हो जाए, कोई चीज में हम लापरवाह ना हो जाए, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ये कह दें कि हमारी जर्नी तो सुखद थी ही नहीं। तो वचन कहता है कि कुछ समय के लिए जब ताड़ना आती है तो हमें क्या होती है, दुखदायी प्रतीत होती है। कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि तो वो जो ताड़ना हो रही है उससे मुझे बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन परमेश्वर के दास के समान मैं और आप एक बात जरूर कह सकते हैं, ये मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करने जा रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा। जी हाँ मेरे प्रियो, ये जो ताड़ना है मेरी जिंदगी में, ये जो परमेश्वर आपको और मुझको आज डिसिप्लिन कर रहा है, वो मेरी और आपकी जिंदगी में भलाई को लेकर के आने वाला है।
और वो भलाई हमारे परमेश्वर की भलाई है। और वचन कहता है जो उसके द्वारा ट्रेंड हो चुके, प्रशिक्षित हो चुके, है ना, उनको क्या मिलता है? उन्हें बाद में धार्मिकता का शांतिदायक फल प्राप्त होता है ना। धर्मी कहलाए जाने का टैग, ना सिर्फ मैं और आप विश्वासी बनकर रह जाते हैं, पर मैं और आप परमेश्वर के वो धर्मी जन हैं जिसके विषय में बाइबल में भरी पड़ी है। बाइबल प्रतिज्ञाओं और वाचाओं और आशीषों और बरकतों और सुरक्षा के वचनों से धर्मियों के लिए आनंद बोया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी का जीवन दीर्घायु का जीवन होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मियों का जीवन जो है वो जलते, वो उस प्रकाश के समान होता है। जैसे जैसे दोपहर की धूप तेज होती जाती है, वैसे वैसे उनकी जो चमक है वो तेज होती चली जाती है जिंदगी के साथ साथ, परमेश्वर के साथ साथ। मेरे प्रियो, बहुत खूबसूरत वायदा धर्मियों के बारे में वचन कहता है ना। तो विश्वासी कहलाने के बाद परमेश्वर की नजर में अगर धार्मिकता के उस फल को आपको और मुझको पाना है, धार्मिकता का शांतिदायक फल पाना है ना, धार्मिकता जहां पर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, धार्मिकता लफ्ज का जहां पर भी बाइबल में इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ शांति शब्द जोड़ा गया है। यानी धार्मिकता और शांति दो अलग अलग बातें नहीं है मेरे प्रियो। जहां धार्मिकता है वहां शांति है। आपको और मुझको बाइबल में बहुत जगह पर धार्मिकता और शांति का साथ में एक खूबसूरत मेल जोल देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी मुझको और आपको देखने को मिलता है कि धार्मिकता का जो शांतिदायक फल प्राप्त होता है, परमेश्वर आपको और मुझको धर्मी ठहरा देता है। प्रेज द लॉर्ड। और धर्मियों की जिंदगी में तो मेरे प्रियो आशीषें ही आशीषें, इसकी गवाह खुद हमारे परमेश्वर का वचन है। अय्यूब 5 उसके 17 और 19 पद में लिखा है, देख क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिनको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। परमेश्वर पर सवाल मत उठाइए। अब वक्त आ गया कि मैं और आप कहें, प्रभु बता मेरे जीवन में कहाँ सुधार की जरूरत है। प्रभु बता तो मेरे जीवन में काम कर, मेरे जीवन में कहाँ पर बदलाव की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। मेरे नजरिए से नहीं परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार, तेरे नजरिए से मेरे प्रभु, तेरा वचन जो मुझे और आपको है ना शुद्ध करता है। यीशु मसीह ने कहा जो वचन मैंने तुम्हें दिए हैं उनके कारण तुम शुद्ध हो। पर यीशु मसीह के चेले शुद्ध ठहराए गए यीशु के वचन के द्वारा। मैं और आप शुद्ध ठहराए जाते हैं प्रभु के वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, जब उसे मैं और आप लेते हैं, ग्रहण करते हैं, जिंदगी का आधार बना देते हैं। और वचन कहता है पद 19 में, वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। प्रकाशित वाक्य में 7 विपत्ति को मैं और आप याद करते हैं, 7 कटोरों को मैं और आप याद करते हैं ना, जो पृथ्वी पर उंडेला जाने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो 6 नहीं वरन 7 विपत्तियों से भी प्रभु आपको और मुझको छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, मुझको और आपको हानि नहीं पहुंचने देगा। अगर प्रभु आपको और मुझको डिसिप्लिन कर रहा है, आज परमेश्वर का स्वागत करें अपनी जिंदगी में मेरे प्रियो, और उससे कहें मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, जैसे राजा दाऊद ने कहा कि मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ना ज्यादा मुनासिब समझता हूँ वनस्पत इसके कि मैं किसी शत्रु के हाथ में पड़ूं, मैं किसी मनुष्य के हाथ में पड़ूं, क्योंकि वो जानता है कि वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु प्रभु है, वो क्रोध करने में धीमा परमेश्वर है, और अपने बच्चों को अपने अनुग्रह की दृष्टि में बनाए रखने वाला परमेश्वर है। और उसका वचन कहता है जो उसकी वाचा को पालते हैं उन हजारों के जीवन में वो अपनी करुणा को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।